रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। परिधि एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसकी विधवा माँ संतोष अब सिर्फ पूजा पाठ में ही ध्यान दिया करती थी। ऐसे ही एक बार उसकी माँ शिवजी के मंदिर जाती है और उनसे अपनी बेटी के लिए 5 गुणों वाला पति मांग लेती है, जिससे उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। और उसी रात सपने में शिवजी उसकी इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं। कुछ महीनों बाद परिधि की शादी एक ही घर के 5 लड़कों से हो जाती है। उसका पहला पति परितोष, जो कि बहुत ही संस्कारी, दूसरा पति समर, जो कि हैंडसम होता है, तीसरा कार्तिक, जो पढ़ा लिखा और होशियार होता है, और चौथा विकी, जो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होता है, और 5वां सबसे छोटा गौरव, जिसे घर का सारा काम करना बहुत ही अच्छे से आता है। परिधि की सास उसे अपने 5 बेटों की बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और परिधि के 5 पति भी उससे बहुत प्यार किया करते थे। ऐसे ही एक दिन परिधि जब रसोई में काम कर रही होती है तब, अरे परिधि, तुम मत करो, मैं बना लेता हूँ खाना। अरे नहीं गौरव जी, आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूँगी। अच्छा, तो हम दोनों साथ में बना लेते हैं फिर। हाँ हाँ ठीक है। तभी उसका पहला पति परितोष पूजा पाठ करके उन्हें प्रसाद देने के लिए आता है और बोलता है, अर्धांगिनी, ये लो, दोनों हाथों से प्रसाद ले लो और चिंतन मुक्त हो जाओ। प्रसाद देकर परितोष वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ समर आ जाता है और बोलता है, देखो परिधि, आज मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। न्यू शूज और न्यू शर्ट पहनी है मैंने। हाँ समर, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वैसे कहाँ जा रहे हैं? अरे परिधि, ऑफिस ही जा रहा हूँ। ओके, पर खाना तो खा लीजिए। ऐसे ही परिधि और गौरव मिलकर खाना बना लेते हैं और 5 बेटे, उनकी माँ शीला और परिधि एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद परिधि सीढ़ियों पर चढ़कर घर की सफाई कर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका पति विकी आकर उसको अपनी बाहों में थाम लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। तभी परिधि उससे बोलती है, थैंक यू विकी जी। अरे स्वीट हार्ट, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा बचाता रहूंगा हर प्रॉब्लम से। ऐसे ही शाम हो जाती है। उसके 4 पति घर आ जाते हैं और कुछ न कुछ उसके लिए खरीद कर लाए होते हैं और गौरव भी परिधि को सरप्राइज देने के लिए पहले से ही सब कुछ खरीद लेता है। परिधि अपने कमरे में बैठी मैगजीन पढ़ रही होती है। तभी उसके 5 पति कमरे में आकर परिधि से बोलते हैं, अर्धांगिनी, मैं आपसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। परिधि, you are my beautiful wife. That's why I love you so much. परिधि, I love you जी। परिधि डार्लिंग, TMO। परिधि, लव यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। परिधि, हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। अच्छा, तो यानी कि आज आप 5 मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। हाँ। चलिए तो दिखाइए फिर। अर्धांगिनी, मैं तुम्हारे लिए ये वस्त्र लाया हूँ। अच्छा, तो आप साड़ी लाए हैं? बाकी 4 भी परिधि के लिए ड्रेस लाए थे। उनमें से एक उनके लिए जीन्स लाता है, दूसरा सूट, तीसरा शॉर्ट ड्रेस और चौथा उसके लिए लहंगा लाता है। और 5 पति उससे कहते हैं कि वो ये ड्रेस अभी उन्हें पहन कर दिखाए और परिधि इस बात को सुनकर दुविधा में फंस जाती है। अरे पर ये कैसे मुमकिन है? आप 5 का गिफ्ट मैं एक साथ कैसे पहन सकती हूँ? लेकिन उसके 5 पति नहीं मानते और वो अपनी सास शीला के पास जाती है ताकि वो इस मुश्किल का हल निकाल सके। माँ जी, मैं क्या करूँ? आपके बेटों ने मुझे बड़ी समस्या में डाल दिया है। अरे बहू, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है, क्या करें? एक आइडिया है मेरे पास। तू एक काम कर, उनको बोल कि एक दिन तू पूरे दिन उनकी पसंद का ड्रेस पहनेगी और उन्हीं के साथ रहेगी। हाँ माँ जी,
ऐसे ही समझा देती हूँ उनको। परिधि फिर से अपने 5 पतियों के पास जाती है और उनसे कहती है, देखिए, आप 5 मेरे लिए इतने प्यार से तोहफा लेकर आए हैं और मैं आप 5 के ही प्यार की बहुत इज्जत करती हूँ, तो इसीलिए जो मैं बोलूँगी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, मैं आप 5 की ड्रेस एक एक दिन बदल बदल कर पहनूंगी, जिसकी वजह से सबके मन की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। ऐसे ही समय बीतता जाता है और करवा चौथ का दिन आ जाता है। उस दिन परिधि अपने 5 पतियों की लंबी उम्र के लिए 16 श्रृंगार करके उनके लिए व्रत रखती है। उस दिन उसके 4 पति ऑफिस गए होते हैं, पर गौरव घर पर ही काम करता है। ऐसे ही रात को चांद निकल आता है और परिधि सुबह से भूखी प्यासी अपने पतियों का इंतजार करती रहती है। चांद निकल आया माँ जी, और मुझसे अब और भूखा नहीं रहा जा रहा, मुझे थकान भी हो रही है। तभी ये सारी बातें गौरव सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो परिधि को इस हाल में नहीं देख पा रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर बाद परिधि व्रत रखने की वजह से बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके 4 पति अभी भी वहां नहीं पहुंच पाते। तभी गौरव आता है और परिधि के होश में आने के बाद वही उसे पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाता है। और परिधि अपने 4 पतियों के आने के बाद उनसे बोलती है, देखिए, आप चारों मुझसे कुछ पूछे उससे पहले यही अच्छा है कि मैं ही आपको बता दूं, शायद मैं अब आप चारों के साथ नहीं रह सकती। किंतु अर्धांगिनी, ऐसा क्या घटा जो आप हम चारों भ्राता के साथ नहीं रह सकती? यस स्वीटहार्ट, व्हाई डिड यू से दिस? माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके 5 बेटों को बराबर का प्यार दूं, लेकिन शायद ये करना बहुत मुश्किल है। उसी तरह जैसे आज इन चारों को आने में देर हो गई और मेरा करवा चौथ का व्रत खुल नहीं पाया, लेकिन गौरव जी, उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरा व्रत तुड़वाया, इसीलिए सही मायने में वही मेरे पति हैं। तो तुम इसलिए हम चारों से गुस्सा हो कि हम लेट हो गए? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि अब मैं आप सबके साथ नहीं रह सकती, बल्कि मैं सिर्फ गौरव जी के साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं और मैं भी अपना ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ बिताती हूँ। तुम सही कह रही हो परिधि, तुम भला हम 5 के साथ कैसे एडजस्ट कर सकती हो? ऐसे ही कुछ देर बाद 4 पति आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि वो चारों परिधि को डाइवोर्स दे देंगे। और ऐसे ही समय बीतता जाता है। परिधि के 4 पति उसे डाइवोर्स दे देते हैं और गौरव परिधि से दोबारा शादी कर लेता है, जिसके बाद परिधि और गौरव बाकी सभी परिवार वालों के साथ अपने जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको 5 पतियों वाली यानी कि मिसेस पांचाल की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जिसके इस तरीके से 5 पति हो? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।